एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग ना मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया है, मतलब एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया है। तो ये मॉर्निंग ही 8-9 बज रहा है, 8 साढ़े 8 या 9 बज रहा होगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल पहुंचाकर आ गई हूँ। और उसके बाद सब्जी कट की, उसके बाद बहुत सारा काम होता है, छोटा छोटा काम होता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि कैमरा कहाँ रखूँ और कौन सा काम दिखाऊँ, कौन सा काम नहीं दिखाऊँ। बहुत सारा काम होता है इसमें, मतलब ब्लॉग में मुझे लगता है कि 50% भी काम नहीं आता है। जितना काम हाउसवाइफ करती है उतना नहीं आ पाता है। जो बड़ा बड़ा काम होता है वहाँ पे हम लोग कैमरा लगा देते हैं और उसको शूट कर लेते हैं और उसको शॉट करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। लेकिन बहुत सारा काम होता है बच्चों के घर में, यहाँ कप रख दिए, वहाँ बर्तन रख दिए, वहाँ जूता रख दिए, वहाँ चप्पल रख दिए। तो ये सब छोटा छोटा कोई कोई काम होता है जो ब्लॉग में नहीं दिखा सकते हैं। कि मतलब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि कहीं बच्चे पानी पीकर या फिर दूध पीकर ग्लास रख दिए, कहीं चम्मच रख दिए, कहीं खिलौना गिरा है, कहीं कुछ गिरा है, तो उसको समेटूंगी और उसमें भी टाइम तो लगता ही है। और लेकिन उसको ब्लॉग में नहीं दिखा पाते। अब कैमरा लेके, मोबाइल लेकर तो ये नहीं कहूँगी कि हाँ यहाँ पे कप गिरा हुआ है तो इसको उठा रही हूँ, यहाँ पे खिलौना गिरा हुआ है तो इसको उठा रही हूँ। तो ये सब जो छोटा छोटा काम जो होता है वो सब ब्लॉग में नहीं आ पाता है। जो बड़ा बड़ा काम होता है, जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सब ही हम लोग ज़्यादातर ब्लॉग में दिखा पाते हैं करना। तो यहाँ मैं दाल दिखा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ अब दाल बनाने। सब्जी मेरा बन चुका है और थोड़ा थोड़ा घर के क्लीनिंग के साथ साथ खुद का भी थोड़ा सा फेस और बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो उतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो नहाने से पहले मैं नहाने जा रही थी तो थोड़ा सा सोची कि स्क्रब कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ था। एक पैकेट था छोटा वाला जो एवर यूथ का स्क्रब होता है, वो मुझे सूट करता है तो वो कभी कभी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं मसाला पीसी थी 2 दिन पहले, वो तो मिक्सी देखी थी तो बहुत गंदा लग रहा था, एकदम वाइट वाइट है, तो इस पर ब्लैक ब्लैक ना चिपक गया था। और ये मेरा नहाने के पहले का क्लिप है, स्क्रब की हूँ। बाबू पलंग पे है, पलंग पे खेल रहा है बाबू। और उसके बाद नहा कर आऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बैठकर बातें करूँगी। हाँ बोलो ना, बोलो हेलो गाइस, हेलो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये बीच में घुस के माइक से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हाँ हाँ हेलो बोलो, हेलो हाँ चलो जाओ, वहाँ पे ट्रेन है, देखो ट्रेन। तो आज ना सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट इसलिए भी नहीं किया, हाँ क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड बोल रहे थे गेहूं धोना था, तो दोनों लोग मिलके मतलब मैं और स्वाति के पापा दोनों मिलके गेहूं धो दिए। तो वही मैं यहाँ पे ना बार बार चला रही हूँ आकर कि जल्दी से सूख जाए, मतलब 1 से 2 दिन में सूख जाए, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ नहाना धोना मेरा हो गया है और बच्चों को लाने में थोड़ा सा टाइम था अभी, तो मैं सोची कि चलो अभी यही वाला कपड़ा मैं पहन ली हूँ जल्दी से, क्योंकि बाथरूम में नहाने जाती हूँ ना तब तक बाबू चिल्लाने लगता है, हल्ला करने लगता है। तो जल्दी से जो मतलब आराम से जल्दी से पहन ले, वही वाला कपड़ा मैं लेकर जाती हूँ ताकि पहन के आ जाऊँ, उसके बाद घर में आराम से जो कपड़ा पहनना है वो पहनूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मुझे फुर्सत हुआ है और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी 1 बजने ही वाला है और आज सुबह में बहुत सारा काम था। गेहूँ धोना था, आटा ख़त्म था, मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले ब्लॉग में। तो गेहूँ धोना था, बहुत सारा गेहूँ था और मैंने आपको दिखाया है। और उसके बाद चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको निकाल कर बाहर ले जाकर धोई हूँ। मिक्सी गंदा हो गया था, उसको धोई हूँ। बहुत सारा साफ़ सफाई की हूँ बिना शूट किए, क्योंकि सुबह से कर रही थी। खाना आज मैं लेट से बनाई हूँ, थोड़ा सा लेट से बनाई हूँ। सुबह सुबह खाना में नहीं लगी हूँ। तो अब अभी मैं जाऊंगी बच्चों को लाने, बच्चों को लेकर आऊँगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। और खाना में चावल दाल और खीरा का सब्ज़ी बनाई हूँ और बच्चों को लेकर आऊँगी। तब चिप्स तल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि कुछ और रहता है ना, 2-3 चीज़ रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो अभी लेट हो जाएगा। और बाबू यहाँ सो गया है मेरा, देखिए उठता है कि नहीं उठता है। और अभी मैं नहा कर ये पहन ली हूँ, टी शर्ट पहन ली हूँ, लेकिन ये पहन कर तो मैं जाती नहीं हूँ। तो कपड़ा भी चेंज करना है और बाबू भी सो गया है। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे बाबू सो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसको छोड़ कर जाऊँ कि लेकर जाऊँ। तो वैसे गिरता नहीं है, पलंग पर से गिरता नहीं है, अगर उठेगा तो थोड़ा सा रोएगा। और सो कर लेकर जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ, नीचे उतरना, फिर चढ़ना, फिर गोद में लेकर जाना, फिर लेकर आना। तो इससे अच्छा है कि इसको छोड़कर ही जाती हूँ। तो चलिए स्कूल से बच्चों को लेकर आती हूँ, उसके बाद खाना पीना खिलाकर
और उसके बाद बच्चों को होमवर्क भी बनवाना होगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि 1 बजे बच्चे आते ही हैं, खाना पीना खाते आधा घंटा 1 घंटा लगा देते हैं, उसके बाद 2:30 बजे सर आ जाते हैं, तो बहुत माथापच्ची हो जाता है और जल्दी जल्दी होमवर्क बनवाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो इधर उधर करते हैं ना, तो एकदम दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे ना मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई थी और फिर से ड्रेस चेंज कर ली। मतलब सिर्फ ऊपर का जो समीज होता है बस उसको चेंज करके गई थी, लंबा वाला लॉन्ग वाला पहन के गई थी। और फिर गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि इस सब टाइप में के कपड़े में ना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और नाइटी मैं नहीं पहनना चाहती हूँ, मुझे ब्लॉग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है नाइटी में आने का। वैसे एक नाइटी तो ख़रीद के रखे हैं, लेकिन अभी तक वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। तो यहाँ पे ना मैं फिर से कपड़ा चेंज कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा वाला, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और इस घर में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगता है। तो 3-4 दिन से मौसम बहुत अच्छा था तो कुछ भी पहन ले रही थी और गर्मी नहीं पता चल रहा था, लग रहा था जैसे कि गर्मी चला ही गया, ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि अभी जुलाई का मौसम चल रहा है, मतलब जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होगा ही। तो यहाँ पे मैं कपड़ा चेंज कर ली थी और बच्चों के लिए चिप्स तल रही हूँ। बच्चे पलंग पे बैठकर होमवर्क बना रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे सर आ जाते हैं और खाने में लगभग ये लोग 1 घंटा लगा ही देते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे चिप्स तलकर और बच्चों को खाना खिला दी। और देखिए यहाँ पे निकल चुका है, ये खाना मेरा निकल चुका है, क्योंकि बच्चों को मैं खाना खिला भी रही थी और बच्चे होमवर्क भी बना रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं खाना खाने में। और इसके बाद ना खाना पीना खाने के बाद मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलती हूँ, मतलब सामने से बैठकर बातें करती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं पता नहीं शायद बीपी लो हो जा रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब सुबह सुबह ठीक रहती हूँ, दोपहर में ठीक रहती हूँ और शाम होते होते ना मतलब एकदम घुर्मी ऐसा आने लगता है, चक्कर टाइप से आने लगता है। तो इसलिए मैं नहीं मिल पाई और सोती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही बस लेट कर मोबाइल देख रही थी बेड पे। और बच्चे अपना जो भी शैतानी होता है, बदमाशी होता है, वो सब करते रहते हैं। तो ये क्लिप ना मैं चुपके से ले रही हूँ, एकदम दूर से थोड़ा सा मतलब मोबाइल से बड़ा करके चुपके से ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ। और बच्चों को ना आज खाने का मन था मंचूरियन, तो यहाँ पे बगल में चौक पे ना मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो एक दिन मैं बच्चों को ऐसे ही खिलाई थी ट्राई करने के लिए कि कैसा इन लोगों को लगता है। इन लोगों को ना सब चीज़ पसंद आता भी नहीं है, तो वही खाए थे तो बोले कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा था, तो जिद कर रहे थे खाने के लिए, तो वही मैं जाकर ले आई थी। तो यही नाश्ता पानी हो रहा था और खीरा का सब्ज़ी जो मैं सुबह में बनाई थी वही मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ। और ये क्लिप है एकदम रात का। तो यही सब्जी हो गया था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और बस रोटी बना दी थी। तो रोटी सब्जी, आम था, आम बच्चे बाद में खाए थे, उसका मैं क्लिप नहीं ली थी। तो सब्जी को गरम कर दी थी यहाँ पे। और सब्जी गरम करने के बाद मैं बच्चों को बोली कि पराठा बना दूँ या पूरी बना दूँ या रोटी बना दूँ, मतलब तीनों चीज़ में से मैं पूछी इन लोगों से। तो दोनों बच्चे बोलने लगे कि मम्मा रोटी ही खाएंगे, तो मैं रोटी ही बना दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह का सब्जी था और कुछ बना भी नहीं पाई थी, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रहा था। इसलिए मुझे लगा कि अगर पूरी रहेगा, पराठा रहेगा तो बच्चे आराम से अच्छे से खा लेंगे, लेकिन बच्चों का मन था रोटी खाने का, तो मैं रोटी ही बना दी। और थोड़ा सा मंचूरियन का जो चटनी होता है ना वो बच गया था। तो स्वास्थ्य को ना किसी भी चीज़ का, समोसा का चटनी या फिर किसी चीज़ का चटनी रहता है मंचूरियन का या फिर मोमो का ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं चटनी यहाँ पे रख दी थी, मतलब थोड़ा सा बच ही गया था, ज़्यादा दे देता है वो लोग। तो यहाँ पे दूध निकल गया, बच्चों के लिए दूध भी निकाल दी थी। और ये सब खाना निकल चुका है बच्चों का, मैं खाऊंगी इन लोगों के बाद, जब ये लोग खा पी कर सो जाएंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैंने सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर कर दिया है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।